जब दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, उसने रोने के बजाय सिजदा चुना। उसके हाथ खाली थे पर दुआओं से भरे हुए, और अल्लाह खाली हाथों को कभी खाली नहीं लौटाता। अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी ढूंढ रहे हो तो यह स्टोरी आपके लिए है। ऐसे ही इस्लामिक स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी सब्र के बाद रोशनी। सबने उसे कमजोर समझा, मगर अल्लाह ने उसके सब्र को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। एक छोटे से गांव में आयन नाम का लड़का रहता था। वह गरीब था लेकिन ईमान से आमिर। उसके कपड़े भले फटे पुराने थे लेकिन दिल बहुत साफ थे। वह रोज फजर के नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, अल्लाह सब देख रहा है। आयान को अपनी माँ के बातों पर पूरा यकीन था। आयान के अब्बू का इंतकाल हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी आयान के ऊपर था। कई बार आयान के घर में कुछ खाने को नहीं होता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। लोग उसे कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाते थे। फटे पुराने कपड़े देखकर उसको ताने कसते थे। वह हमेशा चुप रहता बेचारा, और करता भी क्या, और अल्लाह से दुआ करता। उसकी चुप्पी में सब्र और अल्लाह का रहमत का इंतजार था। एक दिन दुकान के मालिक आयन पर बहुत गुस्सा हुआ। दुकान के मालिक ने आयन को सबके सामने डांटा। आयन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जिंदगी याद आ गई। उसे सब्र की ताकत याद आई और अपना काम पूरा ईमानदारी से करने लगा। उसने किसी से बदला नहीं लिया। रात को उसने अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मेरी हालत तू भले ना बदल, मेरा दिल बदल दे। यह अल्लाह, यह दुआ उसकी दिल से निकली थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुश्किलें खत्म नहीं हुई, लेकिन ईमान बहुत मजबूत हो गया। एक जुमे के दिन उसके पास पैसे बहुत थोड़े से थे। उसने वही पैसा सदका कर दिया, भूखा ही घर लौट आया। मगर उसके दिल में सुकून था, क्योंकि उसे अल्लाह पर भरोसा था। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक मुसाफिर आए। उन्हें मदद की जरूरत थी। गांव वाले ने मुसाफिर को अनदेखा किया। पता नहीं क्यों आयान के मन उसके तरफ माइल हुआ। उसने बिना कुछ सोचे उस मुसाफिर को मदद करना शुरू कर दिया। मुसाफिर खुश होकर आयान को काम की पेशकश कर दिए। वह काम बेहतर था, काम में इज्जत भी था। आयान ने 2 रकात शुक्रिया की नमाज पढ़ा। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। आयन की माँ के चेहरे पे मुस्कान लौट आई। घर में बरकत भी धीरे धीरे आना शुरू हो गई। कमियां भी मिलने के बावजूद भी आयन ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, न ही उसके अंदर कोई तकब्बुर जन्म लिया। अपना बड़ाई कभी किसी के सामने नहीं जताया। दूसरे के भी मदद करने लगा। भूखे को खाना खिलाना, यतीम बच्चों को सहारा देना, ये अब उसकी आदत बनने लगी। दुनिया के सामने आयन की इज्जत बढ़ा दी है अल्लाह ने, लेकिन आयन कभी नहीं बदला। सादगी भरी जिंदगी उसे पसंद आती, क्योंकि उसे याद था उसकी वो मुश्किल वक्त, उसके आंसू, उसके दर्द, अल्लाह से दुआ। वह हर परेशानी में अल्लाह को पुकारना, हर खुशी में अल्लाह को सिजदा करना। आयन कहता, सब्र अल्लाह की देन है। एक दिन आयन से किसी ने पूछा, तुम कभी टूटे क्यों नहीं? आयन मुस्कुराया और बोला, मैं अल्लाह से जुड़ा रहा और सब्र ने मुझे बचाया, दुआ ने मुझे मजबूत बनाया। आयन की बातें सुन के सबके दिल को छू जाती थी। आयन से जो भी बात करता उसका ईमान और मानो ताजा हो जाता। आयन सिर्फ कामयाबी नहीं हुआ बल्कि मिसाल बन गया, एक सच्चे मोमिन बंदे की। उसने सिखाया दौलत सब कुछ नहीं है, ईमान ही सबसे बड़ी दौलत है। उसने सिखाया कि सब्र खाली इंतजार नहीं है, सब्र अल्लाह पर भरोसा का नाम है, जो अल्लाह सही वक्त पर देते हैं। ना तो कभी जल्दी करता है, ना तो कभी देर करता है।
बस वह अल्लाह हमारी सही वक्त पर देते हैं। आयन हमेशा अल्लाह से यही दुआ करता, अल्लाह मुझे नेक बना कर रख और अपने करीब रख। उसकी जिंदगी जितनी सादी थी, उसका रूह भी उतनी सुकून में था। उसकी कहानी दूसरे की ईमान को मजबूत कर रहा था, अल्लाह की तरफ खींच रहा था। लोग उससे सलाह लेने लगे। आयन हमेशा यही कहता, नमाज मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो, अल्लाह पर यकीन रखो। अल्लाह कभी किसी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, उसने अपने जिंदगी में सीखा था। आंसू भी इबादत बन जाते हैं अगर अल्लाह के सामने बहे। दर्द भी रहमत बन जाता है अगर सब्र से सहा जाए। आयन की जिंदगी इसका सबूत थी। जिस तरह हर रात के बाद सुबह आता है, उसी तरह हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। अल्लाह का वादा सच्चा है, बस यकीन की चाबी मजबूत चाहिए। जब सब छोड़ देते हैं, एक अल्लाह ही है जो हमें थाम लेते हैं। सब रास्ता बंद हो जाते हैं, तब दुआ ही हमारी रास्ता खोल देते हैं। आयन कभी मायूस नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था अल्लाह सब सुनता और जानता है। अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। यही आयन की ताकत थी। आज भी लोग उसकी कहानी सुनते हैं, दिल मजबूत करते हैं, आंखें भी नम होती है, ईमान ताजा होता है। आयन की कहानी हमें सिखाती है, सब्र कभी जाया नहीं जाता, दुआ कभी खाली नहीं लौटती। अल्लाह की मदद आती जरूर है, बस हमें डटे रहने की जरूरत पड़ती है। सच्चे बनकर अगर हालत बुरे हो तो सजदे बढ़ा दो, अगर दिल टूटे तो दुआ बढ़ा दो, और रास्ता ना दिखे तो अल्लाह को पुकारो। वही अल्लाह रास्ता भी दिखाएगा, मंजिल भी देगा। जिंदगी में खूबसूरती भी होगी, यही इस्लाम की खूबसूरती है। आयन आज भी अल्लाह का हर सांस पर शुक्रिया अदा करता है। वह कहता, जो मिला अल्लाह का रहमत है, जो ना मिला वह हिफाजत है। यही सोच उसे खुश रखती है और यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर जानता है और वही हमें सबसे ज्यादा चाहता है। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक पैगाम है, हर टूटे दिल के लिए, हर मायूस इंसान के लिए। अल्लाह के रास्ते पर चलो, सब ठीक हो जाएगा। शायद अभी नहीं, पर सही वक्त पर। सब्र रखो, दुआ करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारे लिए काफी है, हमारी मददगार है, क्योंकि वही रहमान है, वही रहीम है, वही मालिक है, वही हमारा सच्चा रब है। जब सब दरवाजा बंद हो जाते हैं, अल्लाह कहता है, मुझे पुकार के तो देख। अल्लाह पर यकीन हमें मजबूत भी बनाती है, जीने का सलीका भी सिखाती है। यही यकीन आयन की पहचान थी और हमें भी यही यकीन अल्लाह पर रखनी चाहिए, क्योंकि मोमिन को कभी अल्लाह हराता नहीं है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हुआ करो, अल्लाह की रहमत बहुत करीब है। यह कहानी यही खत्म होता है, पर पैगाम नहीं। यह पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा, हर सब्र करने वाले के लिए, दुआ करने वालों के लिए और उम्मीद रखने वालों के लिए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सब्र दे, ईमान दे, सुकून दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर यह स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करते जाइएगा। आज हालत तुम्हें तोड़ रहा है तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो देर हो रही है इनकार नहीं है, वह सब्र की तालीम है। बस अल्लाह से जुड़े रहो तो दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत भी। और हमें दुआओं में याद रखे।